आज हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक परमादेश रीट माइंडेमस। परमादेश, हम आदेश देते हैं, एक आज्ञा, एक ऐसा आदेश, एक ऐसा न्यायिक उपचार जो किसी व्यथित और पीड़ित पक्षकार को उस दशा में सुलभ करवाया जाता है इस रीट के माध्यम से जब उसके पास अन्य कोई उपचार न हो, और ऐसे न्यायाधिकरणों को क्रियाशील करने के लिए रीट जारी की जाती है जिन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन से मुख मोड़ लिया है, या ऐसे न्यायाधिकरण या ऐसे अधिकरण जिन्होंने अवैधानिकता बरती है या जो विधि विरुद्ध कार्य में लिप्त हैं, तो उस सभी दशाओं में परमादेश रीट जारी कर ऑर्डिनेट के द्वारा सब ऑर्डिनेट को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपने दायित्वों का संपादन करें और व्यथित और पीड़ित पक्षकार को सुलभ उपचार मुहैया करवाएं। ये जो परमादेश रीट है, इसका प्रादुर्भाव, इसका उद्गम सन 1773 में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन करने वाले 21वें पत्र को जारी किया था, उसके द्वारा ही इसका गठन भी हुआ। यह रीट एक आज्ञा और आदेश है, एक न्यायिक उपचार है जो अवर न्यायालय के द्वारा, अटेंशन करिएगा, अवर न्यायालय के द्वारा प्रवर न्यायालय, सरकार, न्यायाधिकरण, परिषद, निगम, प्रशासनिक अधिकारी को विधि द्वारा आरोपित किसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए, उसे संपादित करने के लिए जारी किया जाता है। यानी हम जो बात कर रहे हैं कि प्रवर न्यायालय अपने अवर न्यायालय, सरकार, न्यायाधिकरण, परिषद, निगम, प्रशासनिक अधिकारी को विधि द्वारा आरोपित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इसे जारी कर सकेगी। अब ये प्रश्न उठता है कि किन आधारों पर इस रीट को जारी किया जा सकता है। यदि हम उस आधारों की बात करें तो अग्रांकित है या अग्रप्रेषित है। फर्स्ट वन, एक याची को विधिक अधिकार प्राप्त है, अर्थात जो इसकी याचना कर रहा है, जो याचक है और जो चाहता है कि उसे परमादेश रीट के द्वारा एक उपचार सुलभ करवाया जाए, तो वहाँ उसे साबित करना होगा कि उसका एक संवैधानिक अधिकार बनता है और जिसे वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय करवा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रवर्तनीय क्या होता है? अर्थात एक ऐसा अधिकार जिसके हनन होने पर, उल्लंघन होने पर न्यायालय से वो कोई राहत ला सकता हो, जुडिशरी से कोई वो कंपनसेशन प्राप्त कर सकता हो। तो यदि वो साबित कर दे कि उसका अधिकार है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा केस बना है, एसएसपी मनोचा वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य। इस विवाद में याची कॉलेज में प्रवेश पाना चाहता था, लेकिन उसे प्रवेश नहीं मिल रहा था, सो उसने परमादेश रीट की याचना करी। लेकिन न्यायमूर्ति ने निर्णित किया कि याची को यदि ऐसा अधिकार ही नहीं है तो वो कॉलेज प्रशासन को इस प्रकार की रीट जारी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। दूसरा जो आधार बनता है, याची के विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति, कोई व्यथित पक्षकार, पीड़ित पक्षकार तभी इस रीट के लिए मांग कर सकता है जबकि वाकई में उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो। थर्ड बनता है, याची ने विधिक कर्तव्यों को पूरा करने की मांग की और लोकाधिकारियों ने इनकार कर दिया। जी हाँ, ये साबित करना होगा कि जो याची है, जो याचक है, जो रिट दायर कर रहा है और जो इस प्रकार के उपचार को पाना चाहता है, उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। लोक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकरण के सामने उसने पूरी तरह से याचना की कि उसके इस अधिकार का हनन न किया जाए, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो यदि वो उसकी मांग कर रहा है और उससे इनकार किया जा रहा है, तब इस प्रकार की रिट उपलब्ध करवाई जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा लीडिंग केस आपने मेंशन करना चाहिए, विधि चंद्र बनाम रतलाम म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन। अटेंशन करिएगा, हमने बात करी थी कि यह रिट न्यायाधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, अर्ध सरकारी निकायों के विरुद्ध, निगम के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। अब यहाँ देखिए जो विवाद बना है कि रतलाम का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन था, उसका यह कर्तव्य था, एक विधिक दायित्व उस पर आरोपित किया गया था कि वो सार्वजनिक उपताप यानी जो न्यूसेंस है उसे हटाएगा और जो कचरा है उसे दूर फेंकने का काम भी करवाएगा। किंतु निगम ने अपने इन दोनों काम की उपेक्षा की और कई वार्ड के जो पब्लिक थी वो इससे परेशान होने लगी। उन्होंने लोक अधिकारी से इस प्रकार की याचना की कि इस कूड़े को हटाया जाए और इस उत्पाद को भी हटाया दिया जाए, लेकिन कारपोरेशन ने इस पर कोई भी सुनवाई नहीं की और नहीं उस कूड़े को हटवाया। तब सीआरपीसी के सेक्शन 133 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष एक याचना दायर की गई, एक रिट पिटीशन फाइल किया गया, परमादेश की मांग की गई कि इस अधिकरण को, इस
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बाधित किया जाए कि वो अपने कर्तव्यों से विमुख न हो, अपने कर्तव्य का पालन करें। यहाँ पर मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 15 दिन का समय दिया कि आप 15 दिन में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। किंतु कॉरपोरेशन ने इस बात को न मानते हुए और ऊपर के कोर्ट में इसे दायर किया, केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने विवादित प्रश्न था कि कॉरपोरेशन जो कर्तव्य से विमुख है, अनवधानता बरत रहा है, क्या उसे इस प्रकार की अनवधानता बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो वार्ड के व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि वे एक ऐसे निगम को अपने कर्तव्यों को करने के लिए जागृत कर रहे हैं जिसके लिए वो वाकई में जिम्मेदार है। यहाँ पर जो आधार बनता है कि लोक अधिकारी से मांग की है और उसने इनकार किया हो। नेक्स्ट आधार बनता है जब कोई अन्य प्रभावी और प्रत्यावर्ती विधिक उपचार नहीं है, तब इस रिट को मांग की जा सकेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें बनता है कि जहाँ प्रशासनिक अधिकारी अपनी शक्तियों के आधिक्य में काम करे। जी हाँ, ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार, शक्ति, लिमिटेशन। हर अधिकारी को हमारे संविधान के द्वारा कुछ शक्तियाँ, कुछ अधिकार प्रदत्त किए गए कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से सुचारू रूप से संपादित कर सके। किंतु अगर वो अपनी उस लिमिटेशन से आगे या अपने उस दायरे से आगे जाकर के कोई काम करते हैं तो इसे शक्ति का आधिक्य कहा जाएगा। और जब इस आधिक्य, शक्ति के अधिक बरतने की वजह से यदि कोई किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो परमादेश रिट की मांग की जा सकेगी। नेक्स्ट बनता है जब कोई लोक अधिकारी आज्ञापक कर्तव्यों की उपेक्षा करता हो। जी हाँ, यदि कोई अधिकारी है, लोक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी है और वो अपने अधिकरण की आज्ञापक बातों का, अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है तो वहाँ पर भी जुडिशरी के द्वारा उसे परमादेश रिट जारी करवा के बाध्य किया जा सकेगा। जैसे भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर भोपाल, इस विवाद में आयकर अधिकारी ने अपने अधिकरण, अपीलीय अधिकरण के द्वारा दिए गए कर्तव्यों को नहीं माना। तब एक जो सूट फाइल किया गया उसमें विवादित तथ्य के मद्देनजर न्यायविद के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि वह अधिकारी अपने आज्ञापक कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट, जहां अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। अब देखिए, कई अधिकार हमारे यहाँ लोक सेवक और प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए हैं, प्रदत्त किए गए हैं, और यदि वे व्यक्तियों को पीड़ा पहुँचाने, यानी अपने अधिकारों का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, व्यक्तियों को पीड़ा पहुँचाने के लिए, स्वार्थपरायणता के लिए, अनैतिकता के लिए, अनवधानता के लिए, ये प्रमाद युक्त अर्थात अपनी शक्ति के आवेश में गलत यदि उसका इस्तेमाल करते हैं तो इन सब कारणों पर भी इस रिट को जारी किया जा सकेगा। आइए, ये तो अभी आपने जाना कि किन आधारों पर इस रिट को जारी किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन से आधार है जब इसे नामंजूर भी किया जा सकता है। तो आइए, सबसे पहला बनता है इसमें कार्य पूर्ण हो चुका हो, यानी जिस काम के लिए हम रिट मांग रहे हैं, हम उपचार चाह रहे हैं, वह काम पूरा हो चुका हो। दूसरा बनता है जब कार्यवाही विधि विरुद्ध नहीं है, अर्थात जब किसी अधिकारी ने कोई ऐसी कार्यवाही की है जो विधि के विरुद्ध नहीं है, यानी वो कार्यवाही जायज़ है, उचित है, नैतिक है, तो वहाँ पर इस प्रकार की रिट जारी करके उसे रोका नहीं जाएगा, उसे अपने कर्तव्यों से कर्तव्यों को संपादित करने से रोका नहीं जाएगा। तीसरा बनता है जब कोई प्रार्थना पत्र समय पूर्व है, अर्थात इस रिट पिटीशन को टाइम से पहले दायर किया गया है तो भी इसे नामंजूर किया जाएगा। साम्या के आधार पर। नेक्स्ट है जब स्पष्टता दर्शित हो कि इसे जारी करने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा, तभी इसे जारी नहीं किया जाएगा। जब याचिका में सारयुक्त बातों को छिपाया गया, अटेंशन करिएगा कि कभी कभी जो याचिका फाइल की जाती है दुर्भावनापूर्ण, दुर्भिसंधि के तहत भी दायर की जाती है, और यदि तथ्यों का जो अभिकथन किया गया है वे गलत है तो इन दोनों आधारों पर भी रिट को नामंजूर किया जाएगा। विलंब के आधार पर यदि अनुचित विलंब किया है, अत्यधिक देरी से इस रिट पिटीशन को फाइल किया गया है तो वहाँ पर भी इसे नामंजूर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अस्पष्टीकृत आलस्य के आधार पर
इसे नामंजूर होगा। संपत्ति के स्थायित्व संबंधी जटिल मामलों पर समाधान नहीं, अर्थात संपत्ति से संबंधित कोई जटिल मामला है तो यहाँ पर इस रिट पिटीशन के द्वारा कोई भी न्याय सुलभ नहीं होगा। नेक्स्ट है, किसी जनसेवक के विरुद्ध किसी परिनियमित दायित्वों से परे संविदा को पूरा करने के लिए फरमादेश नहीं जारी होगा। और अंतिम जो पॉइंट बनता है कि यह रिट ऐसी अनियमितता को सुधारने हेतु जारी नहीं की जाएगी जिसमें अधिकारिता प्रभावित नहीं हुई हो। सो आई होप गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और लाइक हमें और नए वीडियो बनाने के लिए इम्प्रेस करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं।